हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम संविधान में संविधान शब्द यानी ये जो नाम है ये कहाँ पर दिया गया है और कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं इस बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस उद्देश्य मेरा आज का पर्पस क्या है इस वीडियो का। तो देखिए, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो देना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो खास जानकारी है वो ये है कि इस वीडियो को मैंने क्यों बनाना चाहा। देखिए, अक्सर एग्ज़ाम में जब भी आप किसी भी प्रीलिम्स, मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तैयार करने होते हैं, तो वहाँ मैंने अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान का नाम जो है वो कहाँ पर दिया गया है। यानी अक्सर आप जितने भी जो भी एक्ट देखते हैं या दूसरे अगर आप लॉज देखें तो ज़्यादातर उस एक्ट का नाम आपको या तो सेक्शन 1 में मिलेगा या फिर सेक्शन 2 में मिलेगा। तो बेसिकली जो नाम होता है किसी भी एक्ट का वो सेक्शन 1 में ही दिया जाता है, और जो डेफिनेशंस होती हैं जितनी भी आप अगर एक्ट देखो तो वो आपको सेक्शन 2 में या सेक्शन 3 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा लॉ है इंडिया में जिसमें नाम जो है वो बाद में दिया गया है और डेफिनेशंस पहले दी गई हैं। मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो सीरीज़ में नहीं हैं, या तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का नाम होता और फिर डेफिनेशन अगर स्टार्टिंग में होती तो वो दी जाती। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान का नाम है वो हमें मिलता है आर्टिकल 393 में। और अक्सर जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें संविधान का नाम दिया गया है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से रट लें कि संविधान का जो नाम है वो आर्टिकल 393 में दिया गया है। अब देखिए, बिल्कुल लास्ट में आ जाती है ये चीज़, है ना। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि इसका नाम संविधान नाम दिया गया है इसे, जिसके अनुसार संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। तो ये वैसे तो 2 या 1-1.5 लाइन का आर्टिकल है, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो आर्टिकल 393 हमें बताता है कि इसका नाम जो है वो भारत का संविधान है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ देखी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो डेफिनेशन होती है हर एक्ट में वो या तो आपको सेक्शन 2 में मिलेगी या सेक्शन 3 में मिलेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज़ हमें मिलती है आर्टिकल 366 में। अब परिभाषाएं भी बस हमें सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की डेफिनेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। हमें सबके बिल्कुल डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे किसकी है। वैसे नंबरिंग दी गई है 1 2 3 करके वहाँ पर, तो इसलिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में दी गई है, कहाँ पर दी गई है, कितनी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके साथ इन्हें नाम डिस्कस किए हैं। देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो है कृषि आय यानी एग्रीकल्चरल इनकम की। दूसरी है एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय की। फिर है आर्टिकल अनुच्छेद। चौथी है उधार लेना यानी बोरो। 5वीं है खंड यानी कि क्लॉज की डेफिनेशन है। इसके बाद आती है निगम कर, है ना, कॉरपोरेशन टैक्स। फिर आती है तत्स्थानी प्रांत, देशी राज्य और राज्य, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविंस, कॉरेस्पॉन्डिंग इंडियन स्टेट और स्टेट। इसके बाद आती है ऋण यानी डेप्थ की, कर्ज की। फिर आती है संपदा शुल्क यानी स्टेट ड्यूटी। इसके बाद विद्यमान विधि यानी जो लॉ एग्जिस्ट में है, एग्जिस्टिंग लॉ। इसके बाद डेफिनेशन आती है फेडरल कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट थे पहले सुप्रीम कोर्ट की जगह पर। माल यानी गुड्स। फिर माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो GST के बारे में बताता है। फिर प्रत्याभूति यानी कि गारंटी। इसके बाद हाई कोर्ट, देशी राज्य यानी इंडियन स्टेट। फिर आता है 16 में भाग यानी पार्ट, 17 में पेंशन, 18 में आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसके बाद लोक अधिसूचना यानी पब्लिक नोटिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेलवे के बारे में। फिर 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 21वीं डेफिनेशन को निकाल दिया गया है। 22वां आता है शासक यानी कि रूलर। अनुसूची, इसके बाद शेड्यूल। 24 नंबर पे अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। और इसके बाद 25 नंबर पे दे रखी है प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज़। और इसके बाद इसमें 26 ABC करके 26 ABC किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आती है सेवाएं, सर्विसेज, फिर स्टेट, और फिर इसके बाद C में आता है आपका सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस।
इसके बाद 27 में आता है उपखंड यानी सब क्लॉज। 28 में आता है आपका कराधान टैक्सेशन। 29 में आता है आय पर कर, है ना, जो इनकम पर टैक्स लगता है। इसके बाद विक्रय पर कर यानी परचेज ऑफ गुड्स। और सबसे लास्ट में आता है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको उन डेफिनेशन की नंबरिंग और इनके आपको नाम बताए हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि कौन से नंबर पे कौन सी डेफिनेशन गई है। सिर्फ आपसे या तो आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल में सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, और सिर्फ नाम अगर आप चाहें तो अल्फ़ाबेटिकली एक बार इनका पढ़ सकते हैं। ABCD ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकली जो नाम दिए गए हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है डेफिनेशंस को याद करने का किसी भी एक्ट की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 393 जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारे संविधान का नाम दिया गया है। तो ये आप रट लीजिए, दोनों ही आर्टिकल आप रट लीजिए। एक तो 366 जिसमें डेफिनेशन दिया गया है, और एक 393 जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है। इस छोटी सी वीडियो में मेरा बताने का पर्पज़ यही था कि आपको ये दो चीज़ तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हर एक्ट में ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही दी जाती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें बाद में दी गई हैं, है ना। तो इस तरह से जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।